मज़ा साहब, इससे फैसल वावडा साहब के पास तो ज़ाहिर है बहुत मालूमात हैं और ख़ास करके काबीना का हिस्सा थे, बहुत वक्त पे निकल भी गए काबीना से। ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि अब जैसे ये कह रहे हैं कि अब इंतखाबात वगैरह और उससे पहले सबकी किस्मतों का फ़ैसला होना है, चेयरमैन पीटीआई की किस्मत का फ़ैसला भी होगा, ख़ास करके इस केस के ऊपर जो कि 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल का है और तोशाखाना भी। आपको क्या लगता है? शुक्रिया आसमा। देखिए, जाहिर है मैं और आप आउटसाइडर हैं, फैसल इनसाइडर रहा है, पीटीआई के अंदर रहे हैं, बहुत फोर फ्रंट पे रहे हैं, पीटीआई को डिफेंड करते रहे हैं, पीटीआई चेयरमैन को डिफेंड करते रहे हैं। तो किस बुनियाद पर या और किस बिना पे वो बाहर आए, क्या वो अमामिल थे, वो वही बेहतर जानते हैं। हमने बहुत से केसेस के बारे में एक पीटीआई के ज़माने में पीटीआई से सुना और अब सुन रहे हैं पीटीआई के खिलाफ ओपन एंड शट केस। लेकिन उन ओपन एंड शट केसेस के फैसले नहीं होते। जो केसेस ओपन एंड शट होते हैं वो ड्रैग हो जाते हैं, ड्रैग कर दिए जाते हैं, पेंडिंग हो जाते हैं, एडजमेंट्स हो जाती हैं। मेरी नज़र में हर वो शख्स इनोसेंट है जो गिल्टी ना प्रूव हो, और यही बुनियादी तौर पे कानून का वो होता है, पर्सन इज इनोसेंट अनलेस प्रूव अदरवाइज। तो अगर पीटीआई के चेयरमैन पे को सज़ा होती है किसी केस में, उनकी अपील रिजेक्ट होती है हाईएस्ट कोर्ट से, तो जाहिर है वो फिर गिल्टी हैं उस चीज़ के। मैं वो उस फैसले को माने न माने, लेकिन वो कन्विक्ट कहलाएंगे। ये जो सिचुएशन है, और अगर वो उससे निकल आए तो जाहिर है वो इनोसेंट होंगे, हमारे आप सबकी नज़र में इनोसेंट होंगे। पीटीआई एज एन फैसल जिस तरह कह रहे हैं कि पीटीआई को वो अगले इलेक्शन में नहीं देख रहे, लेकिन अगले इलेक्शन में माइनस चेयरमैन या माइनस पीटीआई, या चले माइनस चेयरमैन अगर हो गए और माइनस पीटीआई भी अगर हो गई, तो उस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी को क्या बाय एंड लार्ज लोग, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स, मीडिया ऑब्जर्वर्स, वो उस चीज़ को उस तरीके से एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं ना कि पार्टी छोड़ रही है, जब कैंडिडेट ही नहीं मिलेंगे तो इलेक्शन कैसे। अभी परवेज़ खटक साहब का आप देख रहे हैं, आधी पार्टी वैसे ही जा चुकी है, आधी गायब है, आधी अंडरग्राउंड है। तो शायद ये कहना चाह रहे हो, मैं उनसे दोबारा पूछ भी लूंगी कि इससे मुराद क्या है। देखिए, असला मसला ये है कि ये तो उस सूरत में होगा ना जब पीटीआई के सपोर्टर्स को, पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं उनको पीटीआई चेयरमैन टिकट्स देते हैं, वो कैंडिडेट्स बनते हैं या उन्हें कैंडिडेट्स नहीं बनने दिया जाता। ये वो सारी चीजें हैं ना। अगर वो कैंडिडेट्स बनते हैं चाहे अननोन लोग हों, ठीक बात है। कैंडिडेट्स बनते तो हैं, ये फैसल साहब तो अंदर की खबर जानते हैं ना, उनकी अपनी पार्टी रही है। हाँ बिल्कुल सही है, तो उनसे पूछ लेते हैं। ये जो मज़हर साहब बात कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि मतलब आप